हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 24/7 क्लैट के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिंपल पारेख और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपका जो CUET PG LLB का एग्जाम होने वाला है 2026 का, उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या आपका सिलेबस होने वाला है। इसके जस्ट पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने आपको एवरीथिंग अबाउट CUET PG LLB 2026 बताया था, उसमें आप लोगों ने बहुत सारे कॉमेंट्स लिखे थे कि मैम प्लीज़ सिलेबस बता दीजिए कि ऑफिशियल सिलेबस क्या है। तो चलिए मैं आपको सीधा ऑफिशियल सिलेबस पे ही लेकर के चलती हूँ कि आप लोगों को अगर CUET PG LLB का एग्जाम देना है 2026 का, तो आपको क्या क्या पढ़ना होगा। और हाँ, अगर कोई भी यहाँ पर अमेंडमेंट होता है, कुछ भी एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, तो वो टाइम टू टाइम हमें अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें सबसे पहले सेक्शन की, तो आपका जो पहला सेक्शन है वो होने वाला है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का, जहाँ पर देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। ये जो आपका एग्जाम है वो बाइलिंगुअल होगा, तो वो हिंदी में भी होगा, वो इंग्लिश में भी होगा। तो इट डिपेंड्स, अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा, अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो आपको हिंदी कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा। तो वो सभी बच्चे जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन चूज करते हैं, आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़नी होगी, इंग्लिश यूसेज एरर्स पढ़ने होंगे, जंबल पैराग्राफ्स, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को अपने एग्जाम के लिए पढ़नी होगी। वहीं पर ये है हमारा हिंदी कॉम्प्रिहेंशन का सिलेबस, जहां पर आपको व्याकरण पढ़नी होगी, हिंदी व्याकरण आपको देखनी होगी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समानार्थी एवं विलोम शब्द आपको देखने होंगे। आपको मुहावरे और कहावतें भी देखनी होगी, आपको वाक्य परिष्कार भी देखना होगा, वाक्य शुद्धि भी देखनी होगी। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आपको पढ़ करके जाना होगा आपके हिंदी कॉम्प्रिहेंशन के लिए। वापस आपको बता देती हूँ, इट डिपेंड्स आप इंग्लिश चूज करते हैं या फिर हिंदी, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर एग्जाम है वो बाइलिंगुअल होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, और नेक्स्ट सेक्शन है हमारा जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस। अब यहाँ जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, जल्दी से चल करके एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लिटरेचर पढ़नी होगी, आपको अपनी हिस्ट्री के बारे में जानना होगा, आपको सभी पर्सनैलिटीज़ के बारे में जानना होगा, आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होगा, आपको स्पोर्ट्स की जानकारी होनी चाहिए, आपको साइंस की जानकारी होनी चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स, आपको पॉलिटिक्स की जानकारी होनी चाहिए, आपको जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, चाहे अब यहाँ पर बात हो रही है इंडियन इकोनॉमी की, तो आपको सिर्फ इंडिया की ही नहीं, आपको इंटरनेशनल इकोनॉमी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, आपको लीगल अवेयरनेस की जानकारी होनी चाहिए, आपको ट्रेड अवेयरनेस की जानकारी होनी चाहिए, और साथ ही में आपको ज्योग्राफी और अपने कल्चर की जानकारी भी होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री भी हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जिसकी। तो वही सारी जो बेसिक नॉलेज है हमारी, वो आपको जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस में पूछी जाने वाली है। ये था हमारा नेक्स्ट सेक्शन। अब हम आगे बढ़ेंगे और चलते हैं टुवर्ड्स कंप्यूटर बेसिक्स। अब कंप्यूटर में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कंप्यूटर बेसिक्स। तो इसका मतलब क्या है कि एकदम इन डेप्थ नहीं जाना है, ठीक है, नॉर्मली जितना हम लोगों को चाहिए। बिकॉज अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि कंप्यूटर का जो यूसेज है वो बढ़ गया है, हर एक फील्ड में कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। तो एटलीस्ट हमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कंप्यूटर में आपको देखना होगा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एब्रिविएशन, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS वर्ड आपको पढ़ना होगा। आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितने होते हैं, कौन से होते हैं, पहला कंप्यूटर कौन सा आया था, ये पूरा आपको हिस्ट्री जाननी होगी इसकी। आपको स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ना होगा, आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना होगा, आपको इंटरनेट एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ना होगा, आपको जानकारी होनी चाहिए वेबसाइट्स के बारे में कि आखिर ये होते क्या है, वेब ब्राउजर के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पता होना चाहिए, आपको कंप्यूटर वायरस के बारे में भी पता होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जितने भी हमारे कंप्यूटर रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो सभी आपको पता होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं टुवर्ड्स जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब यहाँ आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर आता है एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप लोगों को डर लगता है ना। आई होप, मुझे पता है, आई नो, बहुत सारे बच्चों से मैं ऐसे मिली हूँ जिन लोगों को इस पर्टिकुलर जनरल एप्टीट्यूड से बहुत डर लगता है। बिकॉज यहाँ पर पूछे जाते हैं क्लॉक के सवाल, यहाँ आपको कैलेंडर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यहाँ आपको आना चाहिए एवरेज सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए आपको, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग जो क्वेश्चंस आते हैं जो कि ट्रेन्स पे होती हैं, जो कि एजेस पे होती है, जो कि नंबर्स पे होती है, वो आपको आनी चाहिए। यहाँ पर आपको जो हमारे बेसिक LCM और HCF निकालना होता है वो आना चाहिए। यहाँ पर आपको परसेंटेज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस आना चाहिए।
चाहिए, यहाँ पर आपको पार्टनरशिप्स के बारे में पता होना चाहिए, यहाँ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस, स्टॉक्स एंड शेयर्स, ये सब कुछ आपको पढ़ करके जाना है। ये पूरा का पूरा डिटेल्ड सिलेबस है आपका। कुछ भी एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, तो वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, तो आपको हमारे साथ इस चैनल पे बने रहना है, और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। अब यहीं पर आप देख रहे हो कि आपको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया सब कुछ पढ़ करके जाना है, और यहाँ पर मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो डर जाते हैं और बोलते हैं कि चलो इसको छोड़ते हैं, बाकी सब पढ़ लेते हैं। प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, सारे ही सेक्शंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर कोई भी वेटेज हमें नहीं दी हुई है कि कितना वेटेज कौन से पर्टिकुलर सेक्शन का होगा, तो कहीं से कुछ भी कितने भी सवाल आ सकते हैं। तो हर एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के हम लोगों को तैयार रहना है। अब हम लोग अगर यहाँ पर बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, तो लॉजिकल रीजनिंग में आपको पूछे जाएंगे क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड होंगे मैट्रिक्स अरेंजमेंट से। नॉर्मल जो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से, लीनियर हो गया, रैंकिंग टेस्ट है, सीक्वेंसिंग है, कॉज एंड इफेक्ट है, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट है, स्टेटमेंट एजम्पशन है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, नंबर सीरीज है, ब्लड रिलेशन भी है, कोडिंग डिकोडिंग भी है, नॉन वर्बल रीजनिंग भी है, एंड लॉजिक टेस्ट भी है, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स भी है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टेस्ट भी है, एनालिटिकल रीजनिंग भी है। तो ये मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो गया होगा ना, डर लग रहा होगा कि कैसे कंप्लीट होगा। बिल्कुल होगा, अगर आप अभी से शुरू कर देंगे और एक प्रॉपर गाइडेंस आप लेते हैं तो डेफिनेटली हो सकता है। और ये प्रॉपर गाइडेंस आपको कहाँ मिलेगी? आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है। तो अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, अपनी तैयारी अभी से शुरू करनी है, तो देखो क्योंकि हम तो शुरू कर चुके हैं अपना बैच, है ना, तो आपको भी अगर तैयारी अभी से शुरू करनी है, बिकॉज जितना जल्दी शुरू करोगे उतना अच्छा हम एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे, बिकॉज उतना ही हम लोग अपने जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे और उतनी ही प्रैक्टिस हम लोग कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको सिंपली हमारी वेबसाइट पे जाना है या फिर एप्लीकेशन पे जाना है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा CUET PG LLB 2026 का बैच जो कि है आरंभ। आप इस पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आपको बैच ज्वाइन करने के लिए कोड कौन सा यूज करना है? कोड आपको यूज करना है DIMPLE डिम्पल टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट, और इससे आपको मुझसे पर्सनल मेंटोरशिप एंड गाइडेंस भी मिलेगी। तो अगर आपको एनरोल करना है या फिर आपको कोई भी क्वेरी है, तो ये मेरी मेल ID गिवन है, यहाँ पर आप लोग मुझे मेल ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। एंड येस, दैट इज ऑल अबाउट इट। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए ये आप मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताइएगा, और जाते जाते इस पर्टिकुलर सेशन को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।